बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिट्रेट टेस्ट के हवाले से कि सिट्रेट टेस्ट है क्या चीज़। पिछले वीडियो लेक्चर में अगर आप दोस्तों को याद होगा तो हमने मुख्तलिफ बायोकेमिकल टेस्ट के हवाले से पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए जी सिट्रेट टेस्ट के हवाले से पढ़ते हैं कि सिट्रेट टेस्ट है क्या चीज़। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि सिट्रेट टेस्ट है क्या चीज़। दिस टेस्ट इज़ अमोंग अ सूट IMVC टेस्ट। इनका मतलब ये हुआ कि ये जो टेस्ट है ये टेस्ट हम मतलब किन किन टेस्ट में मेंशन करते हैं। ये टेस्ट हम इंडोल में मेंशन करते हैं, मिथाइल रेड, बोगास प्रिकर्सर और सिट्रेट। इन सब का एक मजमुआ होता है जिसको हम कहते हैं IMVIC यानी कॉम्बिनेशन, यानी इन सब के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं IMVIC टेस्ट। ठीक है, और ये तमाम तरह टेस्ट जैसे कि मैंने अभी नाम लिए, ये तमाम तरह टेस्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं? ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एंटीरोबैक्टीरिया आपके पास हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं यूजेस। अब इसकी यूजेस की तरफ आते हैं कि हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं। सिट्रेट यूटिलाइजेशन इज ऑफन यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ IMVIC यूज टू आइडेंटिफाई ग्राम नेगेटिव पैथोजेनिक एंटीरोबैक्टीरिया फैमिली। वही बात हुई जो कि अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया कि ये आपके पास एक IMVIC टेस्ट का एक हिस्सा है जो कि हम एंटेरिक बैक्टीरिया मतलब ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जो कि एंटीरोबैक्टीरिया के फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, उन बैक्टीरिया को हम आइडेंटिफिकेशन के लिए ये टेस्ट हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना। फॉर इंस्टेंट टेस्ट किट्स सच एज API 20 एंड एंटीरोट्यूब 2 इंक्लूड सिट्रेट यूटिलाइजेशन मीडियम एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमारे पास एक किट होता है, किट में हमारे पास बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं। एक किट से हम तकरीबन बहुत से ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, जो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई की आइडेंटिफिकेशन एक किट है उसको हम कहते हैं API 20E। इंशाल्लाह इस किट के हवाले से हम तफसील से एक अलग वीडियो लेक्चर बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये IMVIC ये भी बिल्कुल API 20E की तरह होता है, लेकिन वो किट होते हैं, एक किट में सारे टेस्ट आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो इनका कहने का मतलब ये है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि ये किसने डिस्कवर किया था? ये आपके पास क्रिस्टन सिमन ने डिस्कवर किया था। अब प्रिंसिपल की तरफ आते हैं कि इसका प्रिंसिपल हमारे पास क्या कहता है। यूज टू टेस्ट एन ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू यूटिलाइज सिट्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, द मीडियम कंटेन सिट्रेट एज अ सोल ऑफ कार्बन सोर्स एंड इनऑर्गेनिक अमोनियम सल्फेट एज अ सोल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। अब इनका कहने का मतलब ये होता है कि इस मीडियम में होता क्या है। दरअसल ये जो सिमन सिट्रेट मीडियम होता है ना, इसमें होता क्या है? इस मीडियम में हमारे पास एक ख़ास किस्म का इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है या अमोनियम सल्फेट होता है, ये आप देख सकते हैं, जो कि बैक्टीरिया इसको एज अ नाइट्रोजन सोर्स पर इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इसमें हमारे पास सिट्रेट होता है जो कि बैक्टीरिया इसको एज अ कार्बन सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो ये तीनों बैक्टीरिया की, ये दोनों सिट्रेट और अमोनियम साल्ट, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन और कार्बन सोर्स के तौर पर एक्ट करते हैं और ये बैक्टीरिया को चाहिए। अब वो बैक्टीरिया जो कि सिट्रेट को यूटिलाइज करता है, तो इस दौरान आपके पास क्या होगा? एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। जब एनर्जी की प्रोडक्शन होगी तो मीडिया का कलर चेंज हो जाएगा, मतलब बेस की प्रोडक्शन हो जाएगी, जो कि दरअसल एक एनर्जी की प्रोडक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, पहले पॉइंट का मतलब ये हुआ। सेकेंड पॉइंट, बैक्टीरिया डेट ग्रो ऑन दिस मीडियम प्रोड्यूस एंजाइम सिट्रेट परमिएस that convert citrate to pyruvate that enter the organism metabolic cycle by the production for the production of energy। इनका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया के अंदर दरअसल एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं सिट्रेट परमिएस। सिट्रेट परमिएस एंजाइम का काम क्या है? वो सिट्रेट की कन्वर्जन करती है इनटू पायरुवेट में। ठीक है, जब सिट्रेट की कन्वर्जन पायरुवेट में हो जाती है तो उस दौरान आपके पास एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, ये तमाम तर साइकिल असल में मेटाबॉलिक पाथवे के जरिए होता है। ग्रोथ इज इंडिकेटिव ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सिट्रेट। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, डिवीजन होती है, तो इट मीन्स कि बैक्टीरिया ने सिट्रेट एंजाइम की यूटिलाइजेशन की, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ हुई है। एन इंटरमीडिएट मेटाबॉलिक क्रिप साइकिल, तो ये ज़्यादातर मेटाबॉलिक पाथवे में होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं व्हेन बैक्टीरिया मेटाबोलाइज सिट्रेट द अमोनियम साल्ट आर ब्रोकन डाउन इनटू अमोनियम व्हिच इंक्रीज अल्कानिलिटी। द पीएच शिफ्ट the shift in pH turn bromomethyl blue indicator into
medium from green to blue above 7.6 pH। अब इनका मतलब ये हुआ कि जब बैक्टीरिया लेट सपोज सिट्रेट की यूटिलाइजेशन करती है तो आपके पास होता है कि अमोनियम साल्ट जो है उसकी कन्वर्जन यानी उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि दरअसल अल्काइल प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं तो पीएच जो होता है जो कि ब्रोमोमिथाइल ब्लू इंडिकेटर जो होता है वो ग्रीन से आपके पास ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका मतलब ये हुआ कि उस दौरान आपके पास पीएच 7.6 हो जाएगा, जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि इस मीडिया में अल्काइल प्रोड्यूस हुआ है यानी बेस वगैरह प्रोड्यूस हुई। ठीक है, जो कि एनर्जी की प्रोडक्शन का भी एक इंडिकेशन है। अच्छा जी, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रिएक्शन है जो कि इस मतलब टेस्ट के दौरान होता है। इस टेस्ट के दौरान क्या होता है, आपके पास सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, अब इस टेस्ट में इस मीडिया में तो एक बैक्टीरिया जो भी बैक्टीरिया हो वो क्या करते हैं, सिट्रेस एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं जो कि उसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। फिर बाद में यही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की कन्वर्जन पायरुविक में हो जाता है। पायरुविक से कभी कभार आपके पास फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड बनता है, तो कभी कभार आपके पास एसिटिक एसिड लैक्टिक एसिड या एसीटोनिक बनता है। तो ये तमाम तर चीज़ें बनते हैं और इन तमाम तर एसिड की प्रोडक्शन की वजह से आपके पास एनर्जी की प्रोडक्शन होती है और वो जाकर आगे जो है अल्काइल मतलब पीएच में आपके पास कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इस मीडिया में आपके पास कौन कौन से इंग्रेडिएंट अवेलेबल होते हैं। लेट सपोज अगर आपके पास मीडिया ना हो तो इस मीडिया में अगर ये इंग्रेडिएंट्स आपके पास लैब में अवेलेबल हो तो भी आप ये मीडिया बना सकते हैं। NaCl, सोडियम सिट्रेट, डिस्टिल वाटर, मैग्नीशियम सल्फेट, बैक्टो ब्रोमोमिथाइल ब्लू, NH4H2PO4, बैक्टो एगर K2HPO4। इनका जो कंसंट्रेशन फॉर 1 लीटर है इतना ग्राम है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट अब पढ़ते हैं इसके रिक्वायरमेंट्स के। इसके रिक्वायरमेंट के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, स्पिरिट लैम्प की ज़रूरत होती है, सीमेंट सिट्रेट एगर, इसके अलावा हमें टेस्ट ट्यूब, वायर लूप और फ्रेश कल्चर की ज़रूरत होती है। इसके बाद हम इसकी मतलब प्रिपरेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने क्या होगा, आपने सिट्रेट मीडिया को वेट बैलेंस पर वेट करना होगा। ठीक है, जैसे आपने उसको फॉर 1 लीटर के लिए आपने उसको वेट कर लिया, फिर आपने इसको डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करना होगा। डिस्टिल वाटर के डिसॉल्व करने के बाद फिर आपने इसको जेंटली हीट करना होगा। ठीक है ना, ताकि ये मिक्सअप हो जाए। मिक्सअप होने के बाद फिर आपने इसको ट्यूब में शिफ्ट करना होगा। 4 से 5 ml 16 mm वाली ट्यूब में 4 से 5 ml आपने इसको ट्यूब में शिफ्ट करना होगा। फिर इसको ऑटोक्लेव करना होगा। ऑटोक्लेव करने के बाद फिर इसको कूल डाउन करना होगा स्लैंट पोजीशन में। यह आपके पास मीडिया प्रिपेयर हो गया। जब मीडिया प्रिपेयर हो जाए फिर उसमें आपने इस मीडिया में इनोकुलेशन करना है। इनोकुलेशन किस तरह करना है, आपने अपना बैक्टीरिया को वायर लूप के जरिए पिक करना है, इनोकुलेटेड नीडल के जरिए आपने उसको पिक करना है। फिर ये आपके पास ये ट्यूब ये गौर से देख ले क्या होगा, इस ट्यूब में आपने अपना इनोकुलेटेड लूप नीचे की तरफ आपने जाना है यहाँ तक। जिससे आपने इनोकुलेटेड लूप नीचे की तरफ आप चले गए फिर उसको दोबारा आपने ऊपर उठाना है और जैसी स्लैंट की पोजीशन पर आप आ गए फिर आपने इसको इस तरह जिगजैग मोशन पे स्ट्रीक करना है। ठीक है, 24 आवर बाद अगर ये इसी तरह रहा तो ये नेगेटिव रिजल्ट है, लेकिन अगर इस तरह रहा तो ये पॉजिटिव, ब्लू से ग्रीन से ब्लू कन्वर्ट हुआ तो ये नेगेटिव है। रिजल्ट तकरीबन 24 आवर तक आपके पास रिजल्ट आ जाता है, लेकिन 4 to 7 डेज अगर रिजल्ट आ गए तो इट मीन्स ज़्यादातर इसका टाइमिंग इतना ही है। ठीक है, अब इसमें कौन से बैक्टीरिया आपके पास पॉजिटिव है, कौन से बैक्टीरिया आपके पास सिट्रेट नेगेटिव है, उसकी तरफ आते हैं। सेल्मोनेला, एडवर्सेला, सिट्रोबैक्टर, क्लेप्सेला, एंटरोबैक्टर, सिरशिया, ये सारे आपके पास क्या है, या सारे आपके पास सिट्रेट पॉजिटिव है। सिट्रेट नेगेटिव आपके पास इकोलाई, शेगेला, मॉर्गेनेला, यर्शीना, ये सारे आपके पास सिट्रेट नेगेटिव है। अब इसकी लिमिटेशन की तरफ अगर हम आते हैं तो लिमिटेशन में ये कहते हैं कि लग्जरियंट ग्रोथ ऑन स्लांट विदाउट एन ऑक्यूपाइंग कलर चेंज में इंडिकेट ए पॉजिटिव रिजल्ट। बाज़-औक़ात हम इतना मतलब हैवी इनाकुलम ले लेते हैं जिसकी वजह से हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आता है। हैवी इनाकुलम में ये होता है कि उसमें पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होते हैं सिट्रेट और सिट्रेट नेगेटिव भी होते हैं। तो आपने सिंगल फ्रेश कल्चर से लेना होगा जिसमें आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव बड़े परफेक्ट रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपने हैवी इनाकुलम ले लिया तो ज़ाहिर बात है उसमें पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी होगी, जिसकी वजह से आपका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ठीक है, however if the agar do not turn blue on further incubation the test should be repeated। अगर
ज़्यादा इंक्यूबेशन के बाद भी आपके पास वही ब्लू का कन्वर्ट नहीं हुआ तो उसको दोबारा रिपीट करें, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि डू नॉट इनाकुलेट फ्रॉम ब्रॉथ कल्चर ड्यू टू कैरी ओवर मीडिया। चूँकि ब्रॉथ में आपके पास मीडिया कैरी ओवर होता है तो आपने ब्रॉथ से मीडिया को मतलब बैक्टीरिया को नहीं उठाना, आपने बैक्टीरिया को एगर प्लेट से उठाना है। नेक्स्ट पॉइंट, टू अवॉइड false positive reactions use a light inoculum to prevent the carry over substance from the previous media। वही बात हुई कि अगर आप लोग फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट से ख़ुद को बचाना चाहते हैं या गलत रिजल्ट से खुद अपने मतलब इस टेस्ट को गलत रिजल्ट से बचाना चाहते हैं तो आपने लाइट इनाकुलम यानी फ्रेश कल्चर मीडिया कल्चर का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है।